ग़ज़्व लिल हक़ जारी है। फ़ज़ाई और बरी अफ़वाज ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। इश्तरात अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के बाद पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का आगाज किया गया। अफगान तालिबान के अंगूर अड्डा सेक्टर में अफगानी पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। 40 पोस्ट और अफगान बाबरी पोस्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पक्तिया में 5 अफगानी पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। वज़ीर इत्तलात की जानिब से जारी मालूमात में सामने आया है कि कार्रवाई में अफगान तालिबान के अब तक 133 कारिंदे हलाक, 200 से जायद जख्मी हो चुके हैं। काबुल, पक्तिया, कंधार में फौजी अहदाफ पर हमलों में मजीद हलाकतें सामने आ सकती हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान की 27 चौकियां तबाह की, 9 चौकियां कब्जे में ले लीं। जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 2 असलहा डिपो तबाह कर दिए, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर, जबकि 80 से जायद टैंक, तोपखाना, बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह कर दी गई। वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद, 3 जख्मी हुए। पाक फौज ने अफगान तालिबान के क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत बाजोड़ में मस्जिद को निशाना बनाया। मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए। बाजोड़ में अफगानिस्तान की जानिब से फायर मार्टर गोले आबादी पर गिरने से कई शहरी भी जख्मी हो गए। और अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ पाक फौज की फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाई अफगान तालिबान की मनोजब्बा पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अफगान तालिबान फौज के ठिकानों और फौजी तंसीबात को निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में अफगान बॉर्डर टर्मिनल पोस्ट और वार्सिक सेक्टर में अफगान पोस्ट को भारी नुकसान का सामना है। और जिस तरह हमने आपको बताया कि मुख्तलिफ महाजों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं, पाक फौज ने अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने जनूबी वज़ीरिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान के इलाके पक्तिया में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। कब्जा की जाने वाले पोस्टों में 2 शव्वाल के मुकाबिल, 2 अंगूर अड्डा के मुकाबिल और 1 जरमलान के मुकाबिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज ने मौसर कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल भी तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेस को भारी नुकसान का सामना है। बराह रास्त आपको हैदराबाद लिए चलें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब करें। में जो अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम है, जिस तरीके से पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में हमारी मसाजिद पे, हमारी इमाम बारगाहों पर, हमारी फोर्सेस पर, हमारे कॉलेजेस पे, हमारी बाज़ारों पर, हमारे स्कूलों पर जिस तरीके से उन्होंने मादी में हमले किए हैं, हमारी फोर्सेस पर जिस तरह उन्होंने मादी में हमले किए हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है, उसने अमन के साथ जवाब दिया है तमाम चीज़ों का। लेकिन जिन उन अफ़गान बाशिंदों को हमने बरसा बरस तक पाकिस्तान ने अपने दिल में जगह दी, अफ़गान जो पनागज़ीर थे उनको ओवर द डिकेड्स हमने ज़मीन दी, छत दी, रोज़गार दिया कि हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं। ये पाकिस्तान हमेशा पुरअमन मुल्क रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात किए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अफ़गान तालिबान रजीम ने एहसान फरामोशी करते हुए, मौसन कुशी करते हुए, हमेशा उन तालिबान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। चाहे सानिया APS हो, चाहे हमारी रिसेंटली
इस्लामाबाद में 2 हफ्ते कबल ही जुम्मे के दिन ही, आज का जुम्मे का दिन है, मस्जिद में खुद का हमला हो, इस तरीके के वाक़यात हमेशा होते रहे हैं। और इस वक्त जिस तरीके से भारत की प्रॉक्सी बनकर, भारत की बी टीम बनकर तालिबान रिजीम पाकिस्तान पर अफसोसनाक तरीके से, शर्मनाक तरीके से हमले कर रही है, तो पाकिस्तान जिसने हमेशा सब्र का दामन रखा, जो कि एक संजीदा मुल्क है, उसने जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इस वक्त उस अफ़गान तालिबान रिजीम का, उसमें हमारी पूरी कौम, पाकिस्तान की करोड़ों आवाम अपनी पाक फ़ौज को, अपनी एयरफोर्स को, अपनी नेवी को, तमाम फोर्सेस को सलाम पेश करती है। और हम कहते हैं कि हम अपनी तमाम उस फोर्स के साथ खड़े हैं, पूरी आवाम आपके साथ खड़ी है। जिस तरीके से आपने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और आज फिर भारत की प्रॉक्सी लड़ने वाले उस अफ़गान तालिबान रिजीम को जिस तरीके से जो उनकी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, हमारी बहादुर अफवाज के साथ हैं। जो मैं 27 फरवरी की बात कर रहा था, आज 27 फरवरी को एक और तारीखी काम हुआ था। आज 27 फरवरी है, 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन भी पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की थी। और आप देखें आज ही की वो 27 फरवरी 2026 है कि आज भी अभिनंदन का जो मुल्क है उसको एक और शिकस्त नसीब हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को एक तारीखी और इबरतनाक शिकस्त दी, भारत में ये हिम्मत तो नहीं है कि वो खुलकर सामने आ सके। तो उनकी जो प्रॉक्सीज हैं भारत की, वो अफ़गान तालिबान रिजीम के तौर पर या कभी BLA के तौर पर, वो पाकिस्तान में इस तरीके की दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं। तो आज उसी 27 फरवरी को भारत को और उनकी प्रॉक्सीज को एक और धूल चाटनी पड़ी, एक और इबरतनाक शिकस्त हुई, क्योंकि पाकिस्तान, हमने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहता है। पाकिस्तानी कौम हमेशा पुरअमन कौम है, पाकिस्तानी कौम हमेशा सब्र का और अमन का दामन जो है वो अपने हाथ में रखती है। लेकिन और पाकिस्तानी कौम डायलॉग पे बात करती है, पाकिस्तानी हुकूमत ने हमेशा डायलॉग पे उन्होंने मुयसर किया है। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि हम डायलॉग के ज़रिए मसाइल को हल करें, लेकिन उसके बरक्स अगर कोई पाकिस्तान की उस शराफत को कमज़ोरी समझेगा तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना आता है। और हज़रत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो उन लोगों को, उन हमसायों पे जिस पे पाकिस्तान ने बरसा बरस तक एहसानात किए और उसकी हमें बहुत तवील जो है उसकी प्राइस पे करनी पड़ी। आज दिन तक पाकिस्तानी कौम जो प्राइस पे कर रही है, वो अपने जो उस वक्त जो अफ़गान पनाहगज़ीरों को हमने अपने पास आबाद किया, उसकी प्राइस आज दिन तक हम लोग अदा कर रहे हैं। ये क्लैशनकॉफ कल्चर पाकिस्तान में, ये हीरोइन कल्चर पाकिस्तान में, ये सारा क्रॉस बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान से आया। लेकिन क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क था, हमने एक हमदर्दी के बिना पर, एक अच्छे मुसलमान होने की बिना पर हमने उनकी मदद की। और आज जो है वहाँ की ही हुकूमत, वो अफ़गान तालिबान रिजीम जो है, वो अपने ही मुल्क पर जो है वो अफसोसनाक और शर्मनाक, मतलब अपने पड़ोसी पे जिसके एहसानात उसके ऊपर थे, अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़यात कर रहे हैं। उसकी हम भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं। और ये आज की महफ़िल हमारी किसी और टॉपिक पे थी, लेकिन मैं, क्योंकि आज दिन इतना इम्पॉर्टेंट है, जब मुल्क में जंग चल रही हो, यहाँ पे बैठ के मैं अगर सियासी बातें कर रहा हूँ, मुझसे अगर आप सवाल पूछ रहे हो जी PTI का और MQM के बारे में, तो मैंने उनको कहा दोस्तों को कि आज मैं इस तरीके का कोई जवाब नहीं दूंगा। आज हमारी तरफ से पैगाम ये है कि हम सब एक हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम एक है। हमारी सियासी जमातें अलग हो सकती हैं, हमारी मजहबी जमातें एक अलग हो सकती हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में पूरी कौम एक है। तो मैंने कहा आज ये कहा कि जी आज मुझसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कोई भी सियासी सवाल ना हो, बाकी आपके जो सवालात होंगे उसके जवाब के लिए हम मौजूद हैं। लेकिन आज हमारा एक एजेंडा होना चाहिए, एक पैगाम होना चाहिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम हम साथ खड़े हैं। और ये उन दहशतगर्दों के लिए और मुल्क के दुश्मनों के लिए ये वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान पे कोई भी मैली आँख रखेगा तो पाकिस्तान उसको इबरतनाक शिकस्त नसीब कराएगा इंशाअल्लाह। तो अब मैं आ जाता हूँ जी, जो आज की जो ख़ास ये महफिल
आज रखी है इन्होंने रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में। सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक अगर कभी को रोल दिखा जाएगा तो ये आपको ये मिलेगा कि सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बहुत कोशिशें की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया फ्रेंडली रही है। हालांकि उसके सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मीडिया ट्रायल का अगर सबसे बड़ा कोई शिकार रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने हमेशा मीडिया फ्रेंडली रही है, कभी किसी को विक्टिमाइज़ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी मीडिया हाउस को बंद नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी मीडिया हाउस के ख़िलाफ़ कोई जो है वो साजिश नहीं की। पीपल्स पार्टी ने कभी या सिंध हुकूमत ने कभी भी जो है किसी भी मीडिया हाउस के ख़िलाफ़ जो है कोई इस तरह की बात नहीं की या किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई जो है वो नहीं किया। हमने हमेशा बर्दाश्त और बड़ा माहौल रखा। हालांकि हमें काफ़ी जगह पर हमें पता भी चलता है कि हमारे ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेनें चल रही होती हैं, तब भी हमने जो उसको बाद सब्र के साथ तहम्मुल के साथ जो है और एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ उसको हमने किया। तो जो यहाँ पे हमारे वादे रहे हैं हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दोस्तों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की मेहरबानी है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है कि हमने वो तमाम वादे और वो तमाम चीज़ें हमने हमेशा वो पूरी की हैं। सिंध हुकूमत हमेशा अपने सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। जहाँ तक आज आपने देखा कि हमने यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड जो है हेल्थ कार्ड जो है वो दिए। वो हेल्थ कार्ड भी आप देखें, हालांकि मेरी तो उसमें बिल्कुल पहले वजाहत यही होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से हॉस्पिटल्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है पूरे सिंध में, तो हर इंसान के लिए, हर वो शख्स के लिए, चाहे वो सिंध से ताल्लुक़ रखता है नहीं रखता है, वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है नहीं रखता, उसके लिए इलाज फ्री है और सारी वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं। और उसका मैं एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपके सामने यहाँ बैठा हुआ है इसी शहर में, वो पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर आपको बता रहा हूँ कि आज से 3 साल पहले ही मुझे जनवरी के महीने में सीवियर हार्ट अटैक हुआ इसी हैदराबाद शहर में। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे थे, तो मुझे मेरा जो स्टाफ है वो भाग कर लेके गया NICVD जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल हैदराबाद में, और वहाँ पे मुझे 4 स्टंट, 2 स्टंट उधर लगे थे, फिर 2 एक और दवा लगे थे। मतलब उस वक्त मुझे 3 आर्टरीज मेरी ब्लॉक थी और वो सीवियर हार्ट अटैक था। तो मुझे यहाँ की हॉस्पिटल ने ही लाइन में लगाकर, ये नहीं कि जी मिनिस्टर है हैदराबाद का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है कि इसको पहले इसको देने, मुझे बोले जी उनको वेट करवाएं, एक और पेशेंट को पहले लेके जाना जिसका नंबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मेरिट के साथ इलाज जो है वो हर जगह चल रहा है और हर जगह इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।